कोलंबो में हुई साउथ एशिया कराटे चैंपियनशिप में उत्तराखंड का जलवा, खिलाड़ियों ने रजत और कांस्य पदक जीतकर बढ़ाया देश प्रदेश का मान। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा, कानून व्यवस्था और आपदा प्रबंधन को लेकर एक अहम बैठक हुई। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है सभी जिलों में सत्यापन अभियान को भी सख्ती से चलाया जाए, राज्य की सीमाओं पर निगरानी लगातार बनी रहे और अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही लगातार जारी है। तो वहीं साथ ही कांवड़ यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से निगरानी और ट्रैफिक नियंत्रण व्यवस्था को प्रभावी बनाए जाने के भी निर्देश जो है अधिकारियों को दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर हेमधामी की यह बैठक, जहां कानून व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए गए, सत्यापन अभियान जो है अब तेज किया जा रहा है, ड्रोन से यात्रा मार्ग की लगातार निगरानी भी की जा रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी की अहम बैठक। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली स्थित ऐतिहासिक मरघट हनुमान मंदिर में दर्शन कर भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उन्होंने देश और प्रदेश की समृद्ध व विकास के लिए प्रार्थना की। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा, आज भगवान हनुमान का दिन है, हमने उनके दर्शन किए और आशीर्वाद लिया है, सभी की खुशहाली और तरक्की के लिए कामना की है। साथ ही हमारा देश और प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बने और विकसित भारत बने और जितनी भी बाधाएं हैं वो सब समाप्त हो, इसके लिए आशीर्वाद लिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह सभी देशवासियों से मंगल और कल्याण की कामना करते हैं। साथ ही उनके मरघट हनुमान मंदिर को आस्था का केंद्र बताते हुए इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी बताया। तो वहीं राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि पीड़ितों की शिकायतों को नजरअंदाज करने या लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर अब अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कानून व्यवस्था के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो अपनाई जाएगी। साथ ही अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार का रुख पूरी तरह सख्त और स्पष्ट है। तो वहीं सीएम धामी के तहत कहा गया कि लापरवाही पे अब अफसरों की खैर नहीं है। कानून व्यवस्था पर सरकार का जो नजरिया अब सख्त होता हुआ दिख रहा है। साथ ही अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति जो है सरकार के तहत अब अपनाई जा रही है। पुलिस को भी सरकार के सख्त निर्देश जो हैं दिए गए हैं। अब लापरवाही करने वालों अफसरों की जो है अब खैर नहीं है। पुलिस को सरकार की ये सख्त चेतावनी। तो वहीं कोलंबो श्रीलंका में आयोजित 9वीं साउथ एशिया कराटे चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदेश का नाम रोशन किया है। चंपावत के अनामिका बिष्ट ने कैडेट वर्ग में रजत पदक जीता। साथ ही डोईवाला देहरादून की मैत्री बलूनी ने अंडर 21 फीमेल आपको इंडिविजुअल कुमते के कांस्य पदक और देहरादून के क्रियांश कौशिक ने अंडर 12 में मेडल इंडिविजुअल कुमित कांस्य पदक अपने नाम किया है। साथ ही इन खिलाड़ियों के समर्पण, मेहनत और उपलब्धि के अन्य नवोदित खिलाड़ियों को भी प्रेरित किया है। साथ ही राज्य सरकार और खेल प्रेमियों ने सभी विजेताओं को उज्जवल भविष्य के लिए अब शुभकामनाएं भी उन्हें दी गई हैं। तो वहीं खिलाड़ियों के मनोबल बढ़ाया। साथ ही उन्हें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनके इस विजय को लेकर उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं, जहां इन खिलाड़ियों ने उत्तराखंड का नाम कोलंबिया में आयोजित इस खेल में रोशन किया है।
तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा भवन आज एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना है, जब अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं परीक्षण संस्थान और स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जॉली ग्रांट के बीच एक महत्वपूर्ण सहयोग ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। ये कार्यक्रम उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूड़ी भूषण के नेतृत्व में संरक्षण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी न केवल नीति, नवाचार और संसदीय अनुसंधान एवं परीक्षण को मजबूती देगी, बल्कि जल प्रबंधन, पर्यावरण आपको बताते स्थिरता और महिला सशक्तिकरण और जन भागीदारी आधारित शासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी नई दिशा प्रदान करेगी। तो वहीं उत्तराखंड से खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 3.2 रही। भूकंप की तीव्रता उत्तरकाशी की मोरी तहसील में था। भूकंप का केंद्र जखोला गांव बना। भूकंप का एपिसेंटर हिमाचल से सटे इलाके में आया। भूकंप में फिलहाल किसी नुकसान की सूचना नहीं। तो वहीं आपको बताते चले उत्तराखंड से बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां आपको बताते चले उत्तराखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके। उत्तरकाशी जनपद के सोमवार को ये भूकंप के हल्के झटके जो है वो महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई है। भूकंप का केंद्र मोरी तहसील का जखोला गांव रहा, जो हिमाचल प्रदेश से सटा क्षेत्र है। फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। प्रशासन सतर्क है। तो वहीं आपको बता दें उत्तरकाशी की मोरी तहसील में था ये भूकंप का केंद्र। जखोला गांव बना। भूकंप का एपिसेंटर हिमाचल से सटे इलाके में आया ये भूकंप। साथ ही आपको बताते चले फिलहाल किसी के नुकसान की कोई सूचना जो है वो नहीं आई है। रिक्टर स्केल की 3.2 की रही है भूकंप की तीव्रता। उत्तरकाशी की मोरी तहसील में था ये भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। साथ ही हिमाचल से सटे इलाके में आया था ये भूकंप। तो वहीं चमोली जिले के हेलंग क्षेत्र में बद्रीनाथ हाईवे पर एक खौफनाक वीडियो सामने आया, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। एक व्यक्ति काफी देर से चट्टान के किनारे एक पेड़ के सहारे लटका रहा। पुलिस और रेस्क्यू टीम उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसी दौरान वो अचानक नीचे की ओर फिसल गया। गिरने से व्यक्ति को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जहां मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। साथ ही घटना के स्थानीय प्रशासन आपको बताते चले कि घटना ने स्थानीय प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर कर दिया है। तो वहीं पेड़ के सहारे युवक काफी देर तक लटका रहा। इसके बाद फिसलने से तो वहीं आपको बताते चले फिसलने से काफी चोटिल भी हुआ युवक। साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद और सतर्क। साथ ही आपको बताते चले घायल को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हेलंग में रेस्क्यू के दौरान यह हादसा हुआ।
तो वहीं उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन मुनस्यारी में मानसून की दस्तक के साथ ही तबाही का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश की पहली बौछार के बाद क्षेत्र में भारी भूस्खलन हुआ, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया। खासकर हुई पातो और मिलन की जोड़ों वाली महत्वपूर्ण सड़क मलबे से पूरी तरह बंद हो गई है। सड़क अवरुद्ध होने से दुरुस्त गांव का संपर्क जो है वो भी टूट गया। साथ ही लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से रास्ता खोलने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। तो प्रशासन के तहत राहत कार्य भी शुरू हो गया है, जहां आसपास के इलाकों का संपर्क भी जो है वो टूट चुका है। बोईपातो बिलन गांव के आपको बताते चले जो संपर्क है रोड वो भी टूटे, साथ ही मलबे से सड़क जो है वो पूरी तरह बाधित हो चुका है। प्रशासन ने राहत बचाव कार्य जो है वो शुरू कर दिया है। तो वहीं उत्तराखंड एसटीएफ ने ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता हासिल की है। किच्छा उधम सिंह नगर से कुख्यात तस्कर भगवान दास कालरा को आपको बताते चले 107.6 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसकी कीमत आपको बताते चले 52 लाख के करीब आंकी जा रही है। अब वहीं आपको बता दें कि कालरा लालपुर क्षेत्र में स्मैक बेचने के लिए बदनाम था और लंबे समय से एसटीएफ की रडार में भी ये जो कुख्यात बदमाश है लगातार इसको पुलिस भी ढूंढ रही थी। साथ ही इनकी रडार पुलिस की रडार में भी लगातार ये बदमाश बना हुआ था। वहीं टिहरी पुलिस ने कांवड़ यात्रा की आड़ में चरस तस्करी कर रहे कुख्यात गैंगस्टर को धर दबोचा है। रोहतक का ये अपराधी कांवड़िए के भेष में 113 ग्राम अवैध चरस के साथ पकड़ा गया। आरोपी पर पहले ही एनडीपीएस सहित 15 मुकदमे जो है वो दर्ज है। पुलिस ने तस्करी के इस्तेमाल में की जा रही कार भी सीज कर ली है। तो वहीं आपको बताते चले कांवड़िए के भेष में लगातार से तस्कर पुलिस के तहत पकड़े जा रहे हैं। एनडीपीएस एक्ट में इस तस्कर को पकड़ा गया, जिसके पास से 113 ग्राम चरस जो है बरामद की गई। साथ ही इसमें यूज की गई आपको इस्तेमाल की गई कार जो है वो भी पुलिस ने सीज कर ली है। आरोपियों पर पहले से 15 मुकदमे जो है वो दर्ज थे, जिसके तहत आपको बताते चले पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार किया है। योग नगरी ऋषिकेश जो शांति और साधना के लिए जानी जाती है, वहां अब खास तौर पर एम्स रोड क्षेत्र में युवाओं की उग्रता और विवादों की घटनाएं बढ़ती नजर आ रही है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, सोशल मीडिया पर बहस और सड़क पर मारपीट जैसी घटनाएं आम होती जा रही हैं। तो वहीं स्थानीय लोग और व्यापारी इस बदलते माहौल पर चिंतित है। वहीं विशेष इसे सोशल प्रवेश, बेरोजगारी की दिशा की कमी से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले बेरोजगारी के चलते लगातार आपको बताते चले युवाओं में हो रही इस मारपीट को देखा जा रहा है, जहां स्थानीय लोग अव्यवस्था से अब परेशान नजर आ रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में एक दर्दनाक हादसे में पोस्टमास्टर की मौत हो गई। यश शर्मा वर्तमान में पोस्ट ऑफिस में पोस्टमास्टर के पद पे कार्यरत थे। वह डाक लेकर साइकिल से जा रहे थे। इसी दौरान एक जंगली भालू उनके पीछे लग गया, जिससे घबराकर उनकी साइकिल अनियंत्रित होकर और आपको बताते चले गहरी खाई में गिर गए। गिरने से के पश्चात भालू के तहत उन पर हमला भी किया गया, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। सूचना प्राप्त होती है एसडीआरएफ की टीम उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में पोस्ट कपोट में रेस्क्यू करने घटनास्थल के लिए रवाना हुए। टीम को पता चला कि मृतक की पहचान यश शर्मा निवासी महेंद्रगढ़ पानीपत के रूप में हुई है। ये घटना स्थानीय लोगों में भय का कारण बन गई है। वहीं वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और भालुओं की बढ़ती गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए कदम उठाने की मांग भी लगातार की जा रही है।
ब्लॉक स्थित घुरमा गांव में बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचा दी। अचानक आई इस प्राकृतिक आपदा से गांव के कई गौशालाएं, कुछ मकान और खेत पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही नदी के किनारे बनाई गई सुरक्षा दीवारें भी तेज बहाव में बह गई और जिससे गांव अब एक बड़े खतरे में आ गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि घटना के समय जोरदार बारिश और तेज आवाजों से गांव में अफरा तफरी मच गई है। जब नुकसान का जायजा लिया गया तो कई परिवारों में आशियाने उजड़ चुके थे और फसलें तबाह हो चुकी थी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने भी सरकार से अपील की है कि राहत कार्यों में तेजी लाई जाए और प्रभावित परिवारों को तुरंत सहायता प्रदान की जाए। तो वहीं आपको बताते चले, गौशालाएं और खेत भी इस आपदा के चलते प्रभावित हुए हैं, जलमग्न हो गए हैं। तुरमा गांव में फटा ये बादल, जिसके चलते कई घर बह गए, कई किसानों को नुकसान का सामना भी करना पड़ा। गौशालाएं, खेत सभी तबाह होते हुए। तू ही जा। तो वहीं प्रदेश में चारधाम यात्रा लगातार जारी है, लेकिन इस बीच मौसम की मार ने यात्रा को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। तेज बारिश और भूस्खलन की वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में सड़कें बाधित है। आपदा प्रबंधन विभाग और प्रशासन लगातार रास्ते खोलने का काम कर रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बारिश जब तेज होती है तो यात्रियों को रोका जाना जरूरी हो जाता है। चारधाम यात्रा रूट पर रास्ते खोलने का काम लगातार जारी, अन्य व्यवस्थाएं पर्यटन विभाग देख रहा है। देखिए, चारधाम यात्रा रूट पे हमारा काम है कि जब रास्ते बंद होते हैं तो उसको रास्तों को तत्काल खोला जाना, वो हम लोग खोल रहे हैं। जब बरसात चरम पर होती है, बहुत अधिक बरसात हो रही है, तो यात्रियों को उसमें रोक दिया जाए, वो सब कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी अन्य व्यवस्थाएं पर्यटन विभाग अपने स्तर से कर रहा है। उत्तराखंड में मानसून पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। मौसम ने एक बार फिर से गंभीर रूप ले लिया है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य भर में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश से मध्य वर्षा हो सकती है, जबकि कुछ जिलों में तेज बारिश की पूरी संभावना है। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिलों के लिए विशेष चेतावनी जारी करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं अन्य जिलों में जैसे चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, नैनीताल, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि लोगों को सावधान रहने और मौसम पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। टिहरी जिले के बोराड़ी और नई टिहरी क्षेत्र में आज सुबह करीब 7 बजे जोरदार बारिश हुई, जिसके चलते सड़कों पर पानी भर गया और वे तालाब जैसे नजर आने लगे। बोराड़ी क्षेत्र के सामने आए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे भारी बारिश और जल भराव के बीच स्कूल जाते हुए नजर आ रहे। ये दृश्य न सिर्फ सिस्टम और तैयारियों पर सवाल खड़े करता है, बल्कि स्थानीय प्रशासन की अनदेखी को भी उजागर करता है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो वहीं प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है। तो वहीं रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है। तेज बहाव के चलते नदी किनारे स्थित शिव मूर्ति और सभी घाट जलमग्न हो गए। स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को नदी से दूर रहने की अपील की है। साथ ही राहत और निगरानी टीमें अलर्ट मोड पर हैं।
तो वहीं शिव मूर्ति समेत घाट हुआ जलमग्न, जिसके चलते आपको बताते चले प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है, साथ ही लोगों को घाटों से दूर रहने के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं आपको बताते चले रुद्रप्रयाग में घाटों पर ये संकट, जहां एक शिव की मूर्ति भी जलमग्न हो गई, जिसके चलते आपको बताते चले ये पूरे घाट जो है जलमग्न हो चुके हैं, जिसके चलते प्रशासन लगातार अलर्ट भी जारी कर रहा है और लोगों से घाटों से दूरी बनाए रखने के निर्देश भी लगातार सरकार के तहत दिए जा रहे हैं। तो वहीं बद्रीनाथ यात्रा एक बार फिर मौसम की मार झेल रही है। कर्णप्रयाग के पास उमटा क्षेत्र में यात्रा मार्ग बंद हो गया है। तेज बारिश के कारण मलबा और पत्थर गिरने से मार्ग बाधित हो गया है। वहीं प्रशासनिक टीमें मौके पर मौजूद है और रास्ता खोलने का काम तेजी से जारी है। तो वहीं आपको बताते चले यात्रियों से अपील भी की गई है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए संयम बरते और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। वहीं कर्णप्रयाग के पास बाधित मार्ग, जिसके चलते एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू के लिए भी जुटी हुई हैं, साथ ही ये रास्ता खोलने में भी मदद कर रही हैं। मार्ग खोलने का काम लगातार जारी है। साथ ही आपको बताते चले कि यात्रियों से सतर्कता बरतने की भी लगातार अपील की जा रही है। कर्णप्रयाग के पास आपको बताते चले बाधित हुई यात्रा, जहां भूस्खलन के चलते साथ ही यात्रियों से सतर्कता बरतने की अपील जो है वो भी लगातार की जा रही है। तो वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग इन दिनों बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। केवल श्रद्धालुओं के लिए नहीं, अब जानवरों के लिए भी रास्ता खतरा बनता जा रहा है। यात्रा मार्ग पर एक खच्चर इस कदर फंस गया कि रेस्क्यू टीमों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। तेज ढलान और फिसलन के बीच जानवर को सुरक्षित निकाला गया। तो वहीं लेकिन इस आपको बताते चले टीम ने साहस दिखाया। साथ ही आपको बता दें कि ये घटना ये भी दर्शाती है कि यात्रा मार्ग की स्थिति को लेकर सतर्कता और सुधार की जरूरत है। तो वहीं आपको बताते चले खच्चर को बचाने में जुटी टीम, जहां रेस्क्यू टीम लगातार अलर्ट मोड पर है। अब ये रास्ते इंसानों के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी खतरनाक साबित हो रहे हैं, जिसके चलते आपको बताते चले कि प्रशासन के तहत भी लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। आपको बता दें केदारनाथ यात्रा मार्ग अब चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है, जिसके चलते लगातार रेस्क्यू टीम मौजूद है। साथ ही अलर्ट भी जारी किए गए। खच्चर को बचाने में टीम जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें फिसलन से बड़ी जानवरों की भी मुसीबतें। वहीं खच्चर को बचाने में लगातार रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। केदारनाथ यात्रा मार्ग अब चुनौतीपूर्ण बनता नजर आ रहा है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।